नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में। और मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। इस खास कार्यक्रम में हम जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रशासन को क्या कुछ करना चाहिए जनता के लिए और जनता के मन में क्या चल रहा है, ये हम चाहते हैं कि वो सरकार प्रशासन तक पहुंचे। इसलिए हम इस प्रोग्राम में इसी कड़ी में अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इसी कड़ी में जो हमारी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली की करोल बाग विधानसभा में मौजूदगी है और रैगरपुरा ये इलाका पड़ता है। और इस खास कार्यक्रम में अब हम रैगरपुरा की जो हमारे साथ कुछ जनता यहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे। और देखिए, होली बेहद ही नजदीक है। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का सूखा खत्म हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक है। दरअसल आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने जितने भी वादे दिल्ली की जनता से किए थे उसको पूरा नहीं किया है और जुमला ये सारे वादे जो हैं उनके पूरे साबित हो रहे हैं। और ऐसे में अब होली नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा और किया था कि होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर जो है वो दिल्ली में जो महिलाओं को दिए जाएंगे। आखिर तो क्या ये जो मुफ्त सिलेंडर है दिल्ली के लोगों को मिलेंगे? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो तो साफ मना कर रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। तो आइए कुछ लोगों से यहाँ पे हम खड़े हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और जानेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो अपनी कह दी है, लेकिन लोगों को क्या लगता है ये हम आपको सुनाएंगे कि क्या वाकई में होली पे उनको सिलेंडर मिलेंगे। 2500 रुपए महीना जो महिलाओं को देने की बात थी वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर बीजेपी ने कितने काम किया दिल्ली में इस 18 से 20 दिन में जो उनकी सरकार बनी है, सब जानेंगे। आइए बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है? प्रदीप मेरा नाम है जी। प्रदीप जी, देखिए, दिल्ली में सरकार का गठन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल का सूखा खत्म कर दिया। जो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी वो हो गया है, लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी है, अब जो विपक्ष में आ चुकी है, वो लगातार आक्रामक है बीजेपी के ऊपर। उनका ये कहना है कि जब से बीजेपी जो है सत्ता में आई है सिर्फ जुमला हुआ है। जो भी मैनिफेस्टो में बातें थी वो पूरे नहीं हुई। चाहे वो 2500 रुपए जो महीना है 8 मार्च को जिसकी पहले की किश्तानी थी वो महिलाओं के अकाउंट में नहीं आई, या फिर अब देखिए होली है 2 दिन बाद जो मुफ्त सिलेंडर देने की बात थी तो वो भी जुमला साबित हो रही है, ऐसा आतिशी का कहना है। लेकिन आप एक आम जनता है, आप क्या देख रहे हैं कि वाकई में क्या? सबसे पहले तो दिल्ली में बीजेपी के आने के बाद कुछ काम शुरू हुए, सबसे पहले इस बात का जवाब। जी, काम शुरू हो गया। आपने जमुना जी देखी है ना, 11 साल से कह रहे थे जुमला उसे कहता है कि मैं साफ कर दूंगा 5 साल में, मुझे वोट मत देना, मैं 5 साल में साफ कर दूंगा, मुझे वोट मत देना। जुमला वो था। आप देखिए ना, जीतते के साथ यमुना सफाई हो गई। अब आप देखिए ना किस तरीके से जो वादा किया था बीजेपी ने कि रोहिंग्या मुसलमान जो घुसपैठी हुए हैं उनको बाहर निकालेंगे, देखिए ना कि आइडेंटिटी चेक हो रही है। काम क्यों नहीं हो रहा? काम सारे हो रहे हैं जो कहा। और रही बात आप जो आतिशी कह रही है कि जुमलेबाज, जुमला तो 3 साल से पंजाब में चल रहा है। जो कहा था कि सरकार बनते ही हम 1-1 हजार रुपया महिलाओं को देंगे पंजाब में, क्या दे दिया? क्या आज 4 साल पूरे हो जाएंगे पंजाब को। आतिशी जी, पहले अपने गिरबान में झांकिए, आप किस तरीके से जुमलेबाजी की पार्टी आपकी, किस तरीके से आपने जुमलेबाजी की है, किस तरीके से दिल्ली की जनता को ठगा है, अब पंजाब की जनता को आप ठग रहे हैं। आप सोचिए कि आपका हाल क्या हो गया। अगर ये तो कांग्रेस पार्टी का आपने साथ ले लिया, पल्लू पकड़ लिया, तो आप जीतते आए, नहीं तो हार रहे थे। और हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि केजरीवाल हार रहा है और दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। लेकिन 2500 रुपए कहाँ है प्रदीप जी? जो वादा किया था खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पहली कैबिनेट होगी उसमें हम ये जो है वो प्रस्ताव पास करेंगे। हालांकि आप लोगों ने देखे प्रस्ताव कर दिया, आपने जो है पारित कर दिया, लेकिन लागू नहीं हुआ। 8 मार्च को पहले किश्तानी थी, इसी पर ये जो है वो आतिशी कह रही है जुमला है। जी जी जी, 3 साल का जुमला है। मैंने बताया ना पंजाब का, पहले वो अपना जुमला ठीक कर ले, पहले वहां की महिलाओं को पैसे दे दे। हमने तो पास कर दिया, वो अपनी कैबिनेट में पास करा के दिखा दे ना इस बात को, पंजाब की कैबिनेट में पास करा दे। चलो हम मानते हैं, हमने पास तो करा दिया। और ये मोदी की गारंटी थी, ये पैसे भी मिलेंगे और सिलेंडर भी मिलेगा। सिलेंडर की बात आ गई। अब देखिए 2 दिन रह गए हैं और आज आम आदमी पार्टी वालों ने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाकर प्रदर्शन किया सिलेंडर लेके। मेरे को ये समझ नहीं आता ये प्रदर्शन करते क्यों हैं। जब ये अपनी सत्ता में थे तब भी प्रदर्शन कर रहे थे कि बिजली के बिल आ जाएं तो आप मेरे पास आना, मैं माफ करा दूंगा। अरे सरकार तुम्हारी, बिजली के बिल विभाग तुम्हारे पास, जल विभाग तुम्हारे पास, तो तुम्हें प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? ये केवल तो विपक्ष में आ गए, अब तो कर रहे हैं प्रदर्शन। वही कह रहा हूँ ना, अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं।
अरे ये सब्र करो, पार्टी ने जो वादा किया पूरा किया, क्योंकि मोदी जी ने अपने मंच से भी कहा था कि जो योजनाएं वो चलती रहेंगी और कई स्कीम्स मोदी ने दी है वो पास होगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से 2500 रुपया हर गरीब महिलाओं को मिलेगा, और जो सिलेंडर का वादा किया है होली और दिवाली पे वो सिलेंडर मिलेगा। लेकिन कुछ देर हो सकती है। इस होली पे मिलेगा नहीं मिलेगा? मैं कह रहा हूं आपसे, होली तो बहुत करीब आ चुकी है। मैं एक बार बात पूरी कर लूं कि होली तो करीब आ चुकी है। अभी सरकार को गठन हुए कितना समय हुआ है? मैं कह रहा हूं 15-20 दिन से ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन पास तो कर दिया ना। ये पैसे मिलेगा और सिलेंडर भी जरूर मिलेगा। यानी इस होली पे तो नहीं मिलेगा। आप 2 दिन में ये जो भाई साहब नाम? जी मेरा नाम सुनील शेरसिया है। सुनील जी क्या कहेंगे सर? जिला का अध्यक्ष हूँ एससी डिपार्टमेंट से, कांग्रेस पार्टी से? हाँ जी। अच्छा, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को उनका हक है, उनको तारीफ करने दीजिए, लेकिन ये दोनों जो पार्टी है जुमला पार्टी है, वो उसमें बीजेपी भी शामिल होती है और आम आदमी पार्टी भी शामिल होती है। अब जुमले दिए थे, 15 लाख का जुमला दिया था, एक सिलेंडर का जुमला दे दिया। भाई होली पे बोली थी, अब होली कौन सी है वो थोड़ी बताइए। अगली होली पे दे देंगे, उससे अगली होली पे दे देंगे। वो जो ये कह रहे हैं, यानी इनका ये कहना है। हाँ भाई, होली पे दे देंगे, होली पे दे देंगे, बस आप उसको याद रखिए। हाँ बस वो भाई कौन सी है ये नहीं बताएंगे? ये नहीं बताएंगे। अच्छा। आप हम इन चीजों को छोड़ दीजिए। जो आप अभी इन्होंने भाई साहब ने बात बोली कि जी जमुना साफ हो गई है, 15 दिन में अगर जमुना साफ होती है तो आप बता दीजिए। अरे भाई, उसका काम तो पिछले 6 महीनों से चल रहा था, आज उसका रिजल्ट अब आना शुरू हुआ है। कल जैसे किसी ने बोल दिया कि जी मेट्रो रुकी हुई थी तो चालू करवा दी। मेट्रो बनती है 5 साल में, 15 दिन में थोड़ी बनती है मेट्रो। ये जो बीजेपी और ये है, ये दोनों एक पार्टी है। उसका उदाहरण हरियाणा है। हरियाणा में चुनाव होते हैं, चुनाव आते हैं, केजरीवाल जी की जमानत हो जाती है, केजरीवाल जी बाहर आते हैं, वो बोलते हैं मैं 90 की 90 सीटों पे लड़ूंगा। तो इससे क्या आपको पता नहीं चलता? दोनों पार्टियां मिली हुई थी। आप लोगों का भी तो गठबंधन की बात चल रही थी, राघव चड्ढा कई बार मिले, आप लोगों ने अपनी बातें रखी। गठबंधन की बात चल रही थी, 5 सीटों की थी। हमारी हाईकमान ने ये बात बोली कि हमारी 5 सीटों की बात हो रही थी। वो बात कैसे बनती जब उनको जमानत मिल गई हरियाणा में, और वो उसी कंडीशन पे मिली। वो मेन तो बात ये है कि ये दोनों बहन भाई हैं और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी और ये जो बीजेपी की पार्टी है, ये दोनों बहन भाई हैं। दिल्ली की जनता को लूटने के अलावा, सिर्फ जुमले देने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। और पूछिए, क्या इंडिया गठबंधन से बाहर हो रहे हैं क्या? इंडिया गठबंधन के हम बाहर नहीं हो रहे। जिनको हमारी शर्तें पसंद है वो हमारे साथ रहे। हमारी अपनी कंडीशन है, हम इस कंडीशन पे चुनाव लड़ेंगे। तो वो है, उनका एक शेर भी बड़ा बहुत अच्छा हमें याद आ रहा है, तो थक गए थे मिन्नतें करते करते, जंग लड़नी ही पड़ी तेरी तलवार से डरते डरते। लेकिन ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से जीतती आ रही थी। देखिए, ऐसा था कि ये जो एक था कि एक बड़े सिनेरियो में देखा जा रहा था, लेकिन एक जो छोटी पार्टी है वो अपनी औकात भूल रही थी। जो सही मायने में अगर हम उन्हें सही शब्द इस्तेमाल करेंगे तो फिर यही बड़े लार्ज स्केल पे बड़े लार्ज स्केल पे यह डिसीजन लिया गया, अगर स्टेट जाती है जाए, लेकिन सामने वाले को चेहरा दिखाया जाए, है ना। आपने हरियाणा हरवाया, आप लोग जो है मजबूती से लड़े, इसलिए आम आदमी पार्टी हारी है। 101%। दिल्ली में 15 सीटों पे तो पूरी मीडिया बोल रही है कि कांग्रेस ने हराया है। उसमें नई दिल्ली की सीट क्यों ना हो, खुद अरविंद के चाहे नई सारी सीटें हैं, उसमें इनको हराया गया है और इनको आईना दिखाया गया है कि जब तक हम समझौते के साथ चल रहे थे, हम अपने आप को एक बड़ी पार्टी मान के हम सैक्रिफाइस कर रहे थे, वो अब हमने छोड़ दिया है कि आप अपने आप को इतना बड़ा मत समझो कि कांग्रेस को आप कुछ समझो ही नहीं। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, आज भी एक 100 सीटों पे है। जनता के, हिंदुस्तान की जनता ने राहुल जी को विपक्ष का नेता बना के भेजा है, वो किसी की कोई एहसान नहीं है, ये भारत की जनता ने भेजा है। तो कांग्रेस पार्टी भी क्या सड़कों पर उतरेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है, 2500 रुपए नहीं दिए सिलेंडर रेट में। हम आज की डेट में हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है जनता के मुद्दे उठाना। 2 दिन रह गए होली को। 2 दिन रह गए, होली के बाद कर देंगे। एक ये बात इनकी भी ठीक है कि अभी नए 15 दिन और 20 दिन हुए हैं, ठीक है ना, काम करने का मौका तो दीजिए। तो आपको लगता है, अच्छा चलिए हम ये आपको मैं बोलता हूँ कि आप एक पार्टी के लीडर के हटके अगर हम बात करें, दिल्ली की आम जनता है आप, तो आपको लगता है कि जो वादे बीजेपी ने किए हैं मैनिफेस्टो में वो पूरे होंगे? देखिए, ऐसा है, वो मैनिफेस्टो में जो हर सरकार का जो ये एक पार्टी का होता है तरीका, कि आपने बोल दिया है कि 2500 रुपए देंगे। 2500 रुपए दिल्ली का बच्चा जानता है, हर महिला को नहीं मिलेगा। उसमें एक क्राइटेरिया बना दिया जाएगा, फिर उसमें एक कैटेगरी बना दी जाएगी, तो वो जो 100% है वो 10% में ले आएंगे, और उसके बाद ये भी बोल देंगे हमने वादा पूरा कर दिया।
बस वही होना है। और सिलेंडर सिलेंडर का भी यही होना है। सिलेंडर को अगर आज नहीं तो 2 साल बाद शुरू कर देंगे। भाई 2.5 साल लूट लो और 2.5 साल दे दो। भाई 1200 से लेके आप 800 पे आए ना, लेकिन 1200 आपने लिए क्यों? सवाल तो ये उठता है, जब आप राजस्थान में दे रहे हो, आप दूसरी जगह दे रहे हो, दिल्ली में 1200 क्यों दे रहे हो? 500 रुपए का भी गैस सिलेंडर कहा था नहीं? 500 रुपए का कहा था, हुआ तो नहीं ना। कि आप अभी भी वही होना है कि आप पहले लूट लो, पहले रुपया ले लो, फिर इसी रुपए में से 4 आने वापस कर दो। सरकार से कुछ उम्मीद है आपको? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो केजरीवाल जी जो दिल्ली को छोड़कर गए हैं, कर्जे में छोड़कर गए हैं। अभी तो वो डेब्ट, अभी इनको वो गड्ढे जो करके गए, वो गड्ढे भरने पड़ेंगे। अभी तो फर्श को समतल करना पड़ेगा। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी, आपने सुना हमने क्या बातचीत की है। भाई साहब जो है वो बीजेपी के समर्थक है और ये भाई साहब कांग्रेस के जो है कहीं ना कहीं समर्थक है और वहाँ पार्टी के अंदर भी हैं। इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन आप आम जनता है दिल्ली की, आम जनता के नाते मैं सबसे यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि वाकई में दिल्ली में ये 15-20 दिन में बीजेपी जो कह रही है कि उन्होंने विकास का काम शुरू कर दिया, वो शुरू हुआ है? शुरुआत हो गई है। अभी क्या होता है कि कोई भी सरकार का एक हनीमून पीरियड होता है। नई नई सरकार बनी है, उसको टाइम तो दिया जाए कि भाई अभी 18 दिन के अंदर, ये नहीं है कि भाई 18 दिन के अंदर अंदर ही सिलेंडर देना है। सिलेंडर कोई बर्फ नहीं है कि पिघल रही है। सिलेंडर अप्रैल में भी आ सकता है। साल में 2 सिलेंडर का कहा, होली दिवाली पे कहा था। होली दिवाली कहा था, लेकिन उसका क्राइटेरिया भी तो बनेगा ना। आप उस क्राइटेरिया में आते हो नहीं आते, मैं आता हूँ या नहीं आता, किसी को दिया जाएगा सिलेंडर? ट्रक लेके सड़क पे तो नहीं आया जाएगा, सिलेंडर उठा के ले जाओ। सिलेंडर का एक क्राइटेरिया बनेगा। पहले आपने देखा नहीं, बिजली में भी क्राइटेरिया बना हुआ था, 200 यूनिट का क्राइटेरिया था, सबको नहीं मिल रही फ्री। और दुकानदारों को ठोक के पैसे ले रहा था केजरीवाल, 25 से 30 रुपए यूनिट के ले रहा था। पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है ये कहता था, और सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर है, ये सबको पता है। 25 से 30 रुपए यूनिट का रेट दिल्ली के अंदर है कमर्शियल के। उनको जो पेंशन जा रही है डेसू वालों को, वो भी हमारे पैसे से ही जा रही है। लेकिन वो तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, दिखाते थे कि हरियाणा में इतनी महंगी सैलरी है और इतनी महंगी जो है वो बिजली है, दूसरे राज्यों में इतनी महंगी बिजली है जहाँ बीजेपी की सरकार है। आप शोरूम में जाते हो, वहां लिख रहा था सेल 50%, छोटा से लिख देते अप टू 50%। और कुछ सामान डाल दिए, जूते 6 जोड़ी डाल दिए, इनपे 50 है, इनपे 15 है। केजरीवाल वो करता है। आपको केजरीवाल को डिबेट में लाओ तो वैसे लाओ ना। पूरे अब कहाँ गया? अब तो केजरीवाल गए, अब बीजेपी की बारी है। बीजेपी क्या लगता है आपको कि वाकई में 2500 रुपए मिलेंगे? और जो सिलेंडर की बात हुई थी मुफ्त का, वो मुफ्त सिलेंडर इस होली पे मिल पाएगा या नहीं? नहीं, होली पे तो देखो अभी सरकार ही 18-20 दिन हुए हैं बने हुए। आपका सवाल भी गलत है। आप जहां से सवाल की शुरुआत कर रहे हो ना, किसी को भी जब पेपर आते हैं 1 साल के लिए आते हैं। भारत का संविधान बना, चुनाव 5 साल में होने थे। किसी का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, वोटिंग पे जब जाएगी ये सरकार तो 5 साल के लिए जाएगी। ये नहीं होगा कि आपने 2025 की होली पे सिलेंडर नहीं दिया था, 2029 में जाके चुनाव होगा, 2030 के अंदर जब देखा जाएगा। एक ये नहीं है कि 18 दिन में आप सिलेंडर नहीं दे पाए तो आप फेल हो। चुनाव 5 साल में होते हैं, एग्जाम 1 साल में होता है, 18 दिन में नहीं होता। 18 दिन बड़ा शॉर्ट पीरियड होता है कि भाई 18 दिन, अभी तो 2-4 दिन पहले तो बैठे हैं गद्दी के ऊपर। सारी ग्राउंड आतिशी जो है वो लगातार आक्रामक है, वो कह रही है कि नहीं देंगे, ये सर सिर्फ जो है जुमला पार्टी है। आतिशी खुद जुमला पार्टी है, आतिशी खुद जुमला है। वो चेयर में बैठी है, 7 वाली चेयर खाली है, ये सीएम के लिए, उसको तो बोलने का ही हक नहीं है। वो हमारी सीएम थोड़ी थी, हमारी सीएम होती तो गद्दी पे बैठती। आज आम आदमी पार्टी वालों ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है, सिलेंडर लेके कह रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं सिलेंडर। आतिश 5 साल के अंदर ये आम आदमी पार्टी नाम का चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2030 के अंदर मैंने पहले भी इस चैनल पे कहा था, 4 सीटें हम जीत रहे हैं, उसमें से हम 3 जीते। 2030 में इस आम आदमी पार्टी के नाम का कोई चैप्टर नहीं होगा। आप भी पूरे यानी बीजेपी के समर्थक हैं? पूरी तरह से। पूरी जो हिंदुस्तान से आम आदमी पार्टी का चेहरा खत्म हो जाएगा। ये एक भ्रष्ट पार्टी थी, कोई कैडर बेस्ड पार्टी ये है नहीं। ये सिर्फ पैसे के दम पर चल रही थी। जो इनकी सप्लाई चेन थी ना दिल्ली, वो सप्लाई चेन अब कट गई है। जो पैसा यहाँ से उगाते थे और वहां करते थे। शराब घोटाला किया तो गोवा में जाके चुनाव लड़ लिए, पंजाब में सरकार बनी तो हरियाणा में जाके चुनाव लड़ लिए। इनके यही काम थे। आज पंजाब का दिवाला निकाल के रख दिया इन्होंने, और वहां पर इतना बुरा हाल कर दिया है पंजाब का कि वहां की जो सैलरी जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को गिरवी रख के सैलरी दी जा रही है। पंजाब को अगर कोई कवर करता है तो वहां की स्थिति आप पता कीजिए कि पंजाब की एक्चुअल में स्थिति क्या हो गई है।
लेकिन अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बताइए। दिल्ली में तो क्योंकि बीजेपी है ना, या आप लोग कांग्रेस पार्टी का है। हम दिल्ली से पंजाब को इसलिए जोड़ देते हैं कि वहां पर भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि जैसे दिल्ली के लोग जागरूक हुए हैं और इनको बिल्कुल नकारात कर दिया है, वैसे ही पंजाब तैयार बैठा है। और दिल्ली में क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा? दिल्ली में कांग्रेस का बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत भविष्य है। और अभी आपने देखा है जैसे हमारा वोट बैंक बढ़ा है, और आगे अब हम आगे जो फाइट है वो बीजेपी कांग्रेस की है। अच्छा। बस अब ये आम आदमी पार्टी नामक का जो ये जीव जंतु जो आए थे अब ये चले गए। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विशन पवार। क्या कहेंगे पवार जी, दिल्ली में नई सरकार बन चुकी है और ऐसे में जो विपक्ष है आम आदमी पार्टी खासतौर पर आतिशी लगातार आक्रामक है, कह रही है 2500 रुपए जो आने थे 8 मार्च को नहीं आए, फ्री गैस सिलेंडर होली पे देना था नहीं दिया, और वो कह रहे हैं सिर्फ जुमला हो रहा है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप आम जनता क्या वाकई में मिलेंगे या जुमला है? देखो, अभी मेरे छोटे भाई ने बताया, सारी कहानी बताई है। ये मोदी की गारंटी है, ये केजरीवाल की गारंटी नहीं है कि मैं 500 स्कूल बना दूंगा, 500 अस्पताल बना दूंगा, जमुना साफ कर दूंगा, ये रोड बनवा दूंगा, ये कर दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। टाइम लग सकता है, आपको सिलेंडर मिलेगा और डालिया मिलेंगे। अब ये बात मेरे भाई ने बताया बिजली के बारे में, जो स्पेल इन्होंने गर्मी में बनाए थे, सुबह का स्पेल अलग था, दिन का अलग था, शाम का अलग था, रात को अलग था। लोगों का बिल 15-15, 20 हजार आए हैं। अब वो इन्होंने 20 दिसंबर को एक स्पेल खत्म कर दिया, एक 20 मार्च को स्पेल खत्म कर दिया बिजली का। जो पेंशन का जो रेट था वो बंद कर दिया, टीडी से बंद कर दिया। कई दरें ऐसी थी जो उन्होंने जबरदस्ती लगा रखी थी। और आपके माध्यम से मैं बता देता हूँ, जिसका 200 यूनिट फ्री करा था, अब हम एक हमारे भाई का दोस्त है, उसका 50 यूनिट बिजली का आता है, 150 यूनिट के पैसे लेते हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल, आपको कैसे पता? हमें पता लगा है ना इस बारे में। ये बिजली का बिल जो है 200 यूनिट दिखाते हैं, उससे 200 यूनिट दिखाते हैं। हर रोड पे आप कहीं चले जाओ, आप बिल्डिंग डिपार्टमेंट में चले जाओ, जो रेट आज ईंटों के थे, आज बिल्डिंग के रेट दोगुने कर दिए माफियाओं ने। और लेकिन ये बताइए सिलेंडर कब मिलेंगे? जैसे ये भाई साहब है कांग्रेस वाले, इन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ जुमला दे दिया, ये भी ये कह रहे हैं कि सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे ये नहीं पता। मिलेंगे, अभी कब मिलेंगे? ये हो सकता है होली के बाद ही मिल जाए। मिलेंगे जरूर, 2 साल के 2 सिलेंडर जरूर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। 500 भी कम रेट पे आएंगे। यानी ये सही कह रहे हैं कि मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे ये नहीं पता। कल अनाउंस है, मिले ही ना 2 साल बाद। नहीं, ऐसा हो ही सकता है। में तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, मैं नहीं बोल सकता। ये केजरीवाल की गारंटी नहीं है। आप एक स्कूल का नाम बता दो दिल्ली में जो बनाया हो, एक स्कूल का नाम बता दो। आज रोहिंग्या मुसलमानों को जहांगीरपुरी से, आपके संगम बिहार से, तुगलाबाद से आज अवैध झुग्गी जो थोड़ी बनी है, 4-5 लाख मुसलमान जो यहाँ खा रहे थे, हमारे टैक्स से पैसे खा रहे थे, आज उनको मोदी ने हटवाया है। आप जमुना जाकर देख लो, मैं खुद होके आया हूँ। जमुना काम हो रहा है, जमुना काम तो कह रहे हैं पहले से काम हो रहा नहीं हो रहा। आते ही जब सरकार 6 महीने से हो रहा था जमुना में काम, पिछले 6 महीने जब यहाँ पर 2023 के अंदर एमसीडी ने तो ये केजरीवाल स्टे ले आए थे, तब से काम रुका पड़ा है। शपथ लेते ही पहले ही दिन एलजी ने ये काम चालू कर देता। तो ये कह रहे थे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 6 महीने पहले इनके मीडिया को नहीं दिख रहा था, पहले 6 महीने पहले राहुल गांधी ने, एक मिनट, जो ये मीडिया की बात कर रहे हैं कि मीडिया किसकी है, पहले मेरी बात बोलने दो। मीडिया जो है मीडिया किसी की नहीं है, मीडिया स्वतंत्र है। मेरी बात पूरी होने दो। हम आपकी आवाज भी तो सुन रहे हैं, हमारे कार्यक्रम का नाम भी आपकी आवाज है। सुनो जी, बोलने नहीं बीच में बिल्कुल भी। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने, जो इनके विपक्ष के नेता है, उसने कहा जी हमारे 20 घोड़े जो शादी में चलते हैं और 20 घोड़े चलते हैं रेस के अंदर, वो बीजेपी से मिले हुए हैं, तो उनको निकालते क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं निकालते? क्यों नहीं निकालते भाई साहब? क्यों नहीं निकालते? मुझे इसका जवाब दे दें। ये जो आप जो बात निकालने की कर रहे हैं, ये जो होती है ना, जो ये छटनी, वो छटनी चल रही है, और आप हर तीसरे दिन चौथे दिन देखते हो कि छटनी तो चल रही है। अब जो हंस क्यों रहे आप लोगों के? आप देखिए, ये जो इनका है, किसी का हंसना और किसी का रोना, वो तो हम रोक नहीं सकते, है ना। जो अभी हंस रहे हो, कभी उनका रोने का भी टाइम आएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। कांग्रेस जो है अपने वजूद पर आएगी, और इसके लिए एक और बहुत अच्छी बात है कि फिर आएंगे हम अपने उसी अंदाज में, फिर आएंगे अपने उसी अंदाज में। बादलों के आ जाने से सूरज का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई ने, इन्होंने कहा कि जी 2030 के अंदर आप पार्टी दुनिया से खत्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी, जिसका अध्यक्ष राहुल गांधी पप्पू के नाम से है।
मैं आपके अध्यक्ष के बारे में जो है वो बातें मैं जो वो पूर्व अध्यक्ष रहता हूँ। मैं आपको 12 साल से कांग्रेस दिल्ली में जीरो पे है, जीरो पे कहाँ है? जीरो पे है। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो जीती है दिल्ली में हमारी वजह से। राज में इन्होंने वोट दिया ना। हाँ, मैं मानता हूँ इन्होंने वोट दिया है, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है तभी जीते हम। वोट का अरे कांग्रेस वालों ने वोट दिया तभी जीते हम। वोट दिया आप लोगों ने। किनको? तभी जीते। कांग्रेस। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे इनका वोट दिया तभी जीते हम। हाँ। कांग्रेस का देखिए ये जो है ना, ये जो ये गली नुक्कड़ों की जो मर्जी बात कर लो, उससे उसमें उस बहस में हमें जाना नहीं चाहिए। बात ये है कि कांग्रेस अपने पूरे वजूद के और पूरे अच्छे उसके साथ लड़ी है ना। हमने कोई इच्छा शक्ति हारी है ना अदम में साहस हारा है, ठीक है ना। और हम अपने अदम में साहस और इच्छा शक्ति वो खत्म नहीं होने दे रहे। ना हमारा सर झुकने को तैयार था और ना हम किसी को सजदा करने को तैयार है। हम अपना लड़ेंगे और पूरा ताकत के साथ लड़ेंगे। ना डरे हैं ना डरेंगे जो राहुल गांधी। जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस की बात बहुत अच्छी है क्योंकि ये भी बहुत परेशान है। लोकसभा में जीरो, दिल्ली में विधानसभा में जीरो। आप समझिए ना, दुख है, मलाई नहीं मिल रही। ये दुख है, इनका दुख है, ये जायज है क्योंकि सत्ता की मलाई इन्होंने बहुत साल खा ली, जनता को बड़ा गुमराह कर लिया। ये कह रहे हैं बीजेपी हमारी वजह से जीती है दिल्ली में। और ठीक है, वोट मिला ना हमारे को। ठीक है, वोट मिला है। राहुल गांधी की वजह से हम लोग जीत रहे हैं। राहुल गांधी की वजह से ही बीजेपी जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने हमें वोट दिया भाई। क्योंकि वह भी चाहते हैं कि दिल्ली में अब केवल मात्र जो पार्टी बचे वो केवल बीजेपी बचे। क्योंकि बीजेपी जब से पार्टी आई है, आपने देखा है कि पूरे विश्व में कितना जबरदस्त सिनेरियो भारत का बन गया है, कितना अच्छा भारत का नाम जो अभी हम बन देख गया रहे है। हैं, अभी यूएसए में हमने देखा है कि वहाँ कितनी आपकी हंसी उड़ी है और पूरे विश्व के अंदर हमारा कितना जो हमारा जो सम्मान था उसको आप फर्श तक लिया है। और जब संसद चलती है तो पार्लियामेंट से वो छोड़कर वो विदेशों में चले जाते हैं कि वहाँ जवाब ना देना पड़े। ये आपकी बीजेपी का चेहरा है। हमारी बीजेपी का चेहरा नहीं। आप ये देखिए, ये तो ये मैं जवाब देता हूँ। जब कांग्रेस सरकार थी सेंटर के अंदर, अब्दुल कमाल जी हमारे राष्ट्रपति थे, उनका नंगा कर दिया था अमेरिका वालों ने। और शाहरुख खान अभिनेता, उसको भी नंगा करके टेस्ट करा था, तो है तो कुछ नहीं। आज वो है मोदी, लाल कारपेट बिछता है, लाल कारपेट। रेड कारपेट की जो आप बात कर रहे हो, ये हमारे भारत के इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे भारतीयों को एक वायुसेना का उनका जहाज हथकड़ी लगाकर हमारे यहाँ लेके आता है। और एक जो छोटा सा हमारे आगे देश है वो उसको चैलेंज करता है। कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। दो देशों को उन्होंने चार्टर प्लेन से भेजा है। हाँ, नेपाल का चार्टर प्लेन से भेजा है। आप कौन से रूल की बात कर रहे हैं? रूल है उनका, यूएसए का रूल है और लॉ है। वो लोग इलीगल तरीके से गए थे, इलीगल थे वो। नेपाल के लोग भी इलीगल, जो इलीगल जाएगा वो ये होगा। भेजा गया है। ये भारत का इतना बड़ा अपमान जो हुआ है, इसकी आप कैसे भरपाई करेंगे? भारत अपने विश्व के अंदर एक अपना स्तर रखता था, आप उसे कहां किस स्तर पर ले आए? आप उसकी बात कीजिए। आपके पास पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए नहीं है तो आप विदेश भाग जाते हैं। पार्लियामेंट कोई रोज नहीं होती, आप 2 दिन का समय निकाल सकते थे। देखिए, इनकी जल्लाहट है ये, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया हर जगह जीरो है दिल्ली में और इनके पास कोई जवाब नहीं है किसी भी प्रकार का, और चले भी गए, आप देख सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, छोड़ के चले गए। अगर मोदी है आज जो विश्व के अंदर जो नाम है, डंका बज रहा है भारत का, वो मोदी की वजह से। आप क्या बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं या आम जनता दिल्ली? मैं आम जनता से हूँ। आम जनता है। हाँ, पीएम मोदी पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद आप है ये देखिए, यूक्रेन का युद्ध हुआ था, वो कह रहे हैं कि जो है हमेशा देश को जो है वो नीचा दिखाने का काम जी। वो कांग्रेस वाले। नहीं, आज टॉप पर है। तिरंगे आज से पहले तिरंगे की इज्जत बढ़ी है। आपको ध्यान करा दूं, रूस और यूक्रेन का युद्ध था, तो जहां आम नागरिक की जहां पर सुरक्षा की बात थी, तो जो भी किसी भी धर्म का था वह तिरंगा लेकर घूमता था, तिरंगा लेकर चला था और सेफ निकला था। वो तिरंगे का था, वो एक रूप था तिरंगे का कि जिस हिसाब से तिरंगे को लेकर वो बचा। अभी जो है वो टॉपिक जो थोड़ा डाइवर्ट हो गया। बस जाते जाते ये बताइए, समय कम है, कि क्या दिल्ली में जो बीजेपी ने वादे किए थे वो वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे? पूरे होंगे जी, बिल्कुल 25 बिल्कुल पूरा करेंगे। कौन आतिशी तो परेशान है, उनको तो उनका जुमला है, उनको जो है ना महारत हासिल है धरना प्रदर्शन में, बस प्रशासन में। हाँ, तो धरना प्रदर्शन ही करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते उससे। अरे पंजाब में तुमने बोला 1000 रुपए देंगे, 3 साल हो गए मिला। 2 दिन रह गए, होली में कहाँ है सिलेंडर? कौन सा वो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? थोड़ा समय तो चाहिए ना। 3 साल की अगर 3 साल का कंपेयर कर रहे हैं, केवल 18 दिन में कंपेयर कर रहे हैं 3 साल को, यानी 365 दिन का कंपेयर
वो केवल 18 दिन में कर रहे हैं। आतिशी पढ़ी लिखी हैं क्या? उनको बोलो कि सिर्फ ये मेथड तो समझ ले पंजाब का और दिल्ली का। अभी तो सरकार आई है, बनी है और हमने पास भी कर दिया, यानी बीजेपी ने पास भी कर दिया कि वो देंगे। तो आप आतिशी जी समझ जाइए, क्योंकि आप अब ज्यादा दिन और नहीं रहने वाले दिल्ली में, सब जेल में जाएंगे। ये इनके चिट्ठे खुलने वाले हैं, एक एक किताब घोटाले खुलने वाले हैं। कह रहे हैं ना कि हमें जबरदस्ती जो है वो जेल में डाला जाएगा। ईडी सीबीआई सब बीजेपी के पास है। आपको तो जेल में नहीं डाला, मुझे तो जेल में नहीं डाला, इतने सारे लोग खड़े, इनको तो जेल में नहीं डाला ईडी ने, ना सीबीआई ने डाला, ना दिल्ली पुलिस इनके पास आई। आप ही के पास क्यों जा रही है? क्योंकि आप बहरूपिये हैं, जनता को लूटते हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह करते हैं। दिल्ली का 101% काम होगा। जो ये कहते थे पेरिस बना दूंगा, अब आपको मैं दिखा दूंगा पेरिस बनेगा। आप देखते हैं बारिश के अंदर ये नाले जाम होते हैं, सीवर जाम होते थे। ये WA के अंदर एक छात्र यूपीएससी का मारा गया, डूबने से कई छात्र मारे गए थे, वहां पर भी काम शुरू हो गया। आप जाके देख लीजिए। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ सीएम, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी बीपीएल कार्ड वाले हैं, जितने भी एसी वाले हैं, इनकी इंक्वायरी करी जाए। एसी वाले को कोई छूट ना दी जाए, छूट ना दी जाए। एसी वाले ये तो और ज्यादा आप जो है वो राजनीतिक बात जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। एसी लगाओ कि 15-20 हजार का है तो वो बिल भी बढ़ता है। बाकी काम होगा ये हाँ, बताइए। काम 100% होगा। ये भाई साहब आप काम 101% होगा। मोदी जी की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी जी ने को कहा है वो करके दिखाया है। यकीन है आपको? यकीन 101%। नहीं होगा। उससे बोलने से क्या होता है? मोदी जी जो बोलते हैं वो एकदम। सिलेंडर 2 दिन रह गए, कहाँ मिला? अरे मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा भाई साहब। भाई साहब बिल्कुल मिलेगा। 2 दिन रह गए आतिशी। वो तो 2500 रुपए के भी हल्ला मचा रही थी। 2500 रुपए की स्कीम आई ना, हल्ला मचा रही थी। दिए नहीं। वो एक रोड पे चलने वाले आय हाय करने वाली पार्टी है, अब उनका चालू हो गया आय हाय आय हाय आय हाय, वो हीड़ा बनने का काम कर रहे हैं अब। चलिए कोई बात नहीं है। आपने सुना कि ये आम जनता का क्या कुछ कहना है, आम जनता की अपनी अलग अलग राय है जो हमने आपके सुनाई है। और दिल्ली में जो है वो भाजपा की सरकार बन चुकी है, 27 साल का सूखा खत्म हो चुका है। लेकिन वहीं जो विपक्षी पार्टी है अब दिल्ली में, आम आदमी पार्टी जो पहले सत्ता में हुआ करती थी अब विपक्ष में हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। तकरीबन 18 से 20 दिन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बने हुए हो चुकी है। और ऐसे में आतिशी कह रही हैं कि जो वादे उन्होंने किए थे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से, वो अभी तक पूरे नहीं है, जो पूरी तरीके से जुमला साबित होंगे। और इसके साथ ही आतिशी ने यह कहा है कि अब होली में 2 से 3 दिन का समय बचा है, कोई भी गैस सिलेंडर जो है अभी तक दिल्ली के जनता को मुफ्त नहीं मिला। और इसलिए इसको लेकर भी जो है वो आतिशी और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक हैं। बहरहाल दिल्ली की जनता क्या कुछ सोचती है ये हमने आपको दिखाया। दिल्ली की जनता को क्या वाकई में लगता है कि बीजेपी के में सरकार में आने के बाद दिल्ली में क्या दिल्ली के कुछ काम हुए हैं? और जो आम आदमी पार्टी और आतिशी कह रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ जुमला होगा, काम नहीं होगा, उस पर दिल्ली की क्या कुछ राय है ये हमने आपको दिखाई है। करोल बाग विधानसभा है और रागरपुरा का ये इलाका है, यहाँ पर हम खास आए थे। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली की जनता क्या कुछ चाहती है। और इसी तरीके की दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता के मन में क्या चल रहा है ये आप देखने के लिए, जानने के लिए हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज, दिल्ली।